हमीरपुर में नेशनल हाईवे 34 पर लगातार हो रहे सड़क हादसों को लेकर जन आक्रोश अब सड़कों पर उतर आया है। 45 डिग्री की भीषण गर्मी और तपती धूप के बीच बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और बुजुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने NH 34 को खूनी हाईवे करार देते हुए डिवाइडर, चौड़ीकरण और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था की मांग उठाई है। प्रदर्शन के दौरान माहौल उस समय तनावपूर्ण हो गया जब लोगों को जिलाधिकारी से मिलने से इनकार कर दिया गया। इससे नाराज भीड़ ने जमकर नारेबाजी की है। तेज धूप और गर्मी के कारण अनशन पर बैठी कई महिलाएं बेहोश होकर गिर पड़ी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पिछले 4 महीनों में लगभग 111 लोगों की सड़क हादसों में जान जा चुकी है, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। हजारों लोग घंटों तक जिलाधिकारी अभिषेक गोयल से मिलने का इंतजार करते रहे, लेकिन वे कार्यालय से बाहर नहीं आए, जिससे लोगों का गुस्सा बढ़ गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और प्रशासन के बीच हल्की झड़प भी देखी गई है। लोगों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही हाईवे पर डिवाइडर, चौड़ीकरण और सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। फिलहाल कलेक्ट्रेट परिसर में हालात तनावपूर्ण बने हुए और लोगों का प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन किया हुआ आप लोगों ने? आज हम लोग नेशनल हाईवे 34 में हो रही लगातार जनहानि, धनहानि को लेके एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को देने गए हुए थे और इसमें बहुत दूर दूर से लोग आए थे। हमारे क्षेत्रीय लोग आए थे, मौदास, इनोटा, सुमेरपुर, कुरारा, हर जगह से लोग आए थे। लगभग 200-400 की संख्या में लोग यहाँ पे आए थे। महिलाएं आई थी, बच्चे आए थे, बुजुर्ग आए थे और हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से अम्बेडकर पार्क से डीएम साहब के यहाँ पे ज्ञापन देने गए, लेकिन डीएम साहब ने हमें ब्रिटिश शासन की याद दिलाते हुए इस 46-47 डिग्री टेम्परेचर में अपने चैम्बर से 10 कदम बाहर ना आके जनता को अपमानित करने का प्रयास किया है। और ये मुझको लगता है कि जिलाधिकारी के हैसियत से इन्होंने जो ये अपना ईगो दिखाया है जनता को, ये शासन को इसका संज्ञान लेना चाहिए। इस तरीके के जिलाधिकारी को सस्पेंड करके कोई संवेदनहीन जिलाधिकारी जिसके अंदर संवेदना बची हुई हो उसको हमीरपुर में भेजा जाए और इस तरीके के जिनके अंदर से सारी संवेदनहीनता खत्म हो चुकी है, ऐसे अधिकारी को कहीं भी चार्ज ना दिया जाए, इनको पुनः ट्रेनिंग में भेजने का काम करें। NH 34 है, यहाँ पे सड़क मुद्दा लेकर के हम लोग उसके लिए सब लोग 4 दिन से हमारी मीटिंग हो रही थी। सुमेरपुर भी हुई, भरुआ भी हुई, इंगोटा भी हुई और आज हमीरपुर में मीटिंग थी। मीटिंग के दौरान ये हुआ कि हम लोग चल के जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दे देते हैं। यहाँ पे लोग इतने पीड़ित हैं, आप लोग देख ही रहे हैं कि लोग किस तरीके से जनता त्राहिमाम कर रही है, कितने घर बर्बाद हो चुके हैं, कितने लोग डर के साए में जी रहे हैं। तो यहाँ पे जो जिलाधिकारी महोदय हैं वो मिले नहीं हम लोगों से किसी से, और जो उनके और अधिकारीगण थे उन्होंने कहा हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए। हम लोगों की बस एक ही मांग थी सब लोगों की, क्योंकि यहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, कोई संगठन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये जनता की त्रासदी है, जनता परेशान है, सारे जनता में प्रमुख होते हैं। तो हम लोगों ने कहा बस एक बार वो आके हमारी संतुष्टि के लिए हमारे हाथ से ज्ञापन ले ले और हम लोगों को ये विश्वास हो जाएगा कि जिलाधिकारी महोदय हमारे साथ में है और इन्होंने ज्ञापन इनके हाथ में हमने दिया तो हमारा ऊपर तक सुनवाई होगी। लेकिन वो नहीं आए, उनके अधिकारियों ने बहुत वो किया और उसमें फिर रोष में जो हमारे यहाँ की महिलाएं थी और जो हमारे भाई बंधु थे उन लोगों को इतना नाराजगी आई कि उन्होंने सोचा कि चूड़ियां हम क्यों पहने हैं, हम तो इस तरीके से हम मांगे लेके आए, हम लोग इस तरीके से बच्चों को लेकर के, महिलाएं मेरी बेहोश हो रही थी, उनको अगर कुछ हो जाएगा, हॉस्पिटल भी गई 2 महिलाएं, अगर बच्चों को कुछ हो गया तो उनके परिवार को जवाब कौन देगा। हम यहाँ शांतिपूर्ण ढंग से कि जो हम लोग झेल रहे हैं और कोई ना झेले, और जो चीजें हो चुकी हैं उनको तो हम वापस नहीं, जो लोग चले गए हैं उनको तो हम वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी न्याय मिल जाएगा और आगे के लिए लोग सुरक्षित हो जाएंगे। तो इतनी सी हमारी मांग थी और उन्होंने ज्ञापन नहीं दिया। 34 में हो रही आकस्मिक मौतें जो तेज रफ्तार के कारण होती हैं, रोड को इस लायक नहीं बनाया गया है कि उसको नेशनल हाईवे की संज्ञा दी जाए, फिर भी उसे नेशनल हाईवे की संज्ञा इस रोड के इतिहास में दी गई है। तो इसे हम लोगों ने प्रतिदिन जो 10-20 लोग मौत के डाल में समा रहे हैं, कईयों का सिंदूर उजड़ रहा है, कईयों की गोद खाली हो रही, कईयों के सर से पिता का साया हट रहा है। इस बाबत हम लोग यहाँ पर अपनी कुछ नॉर्मल सी मांगों को लेकर के आए थे कि जो अभी त्वरित की स्थिति में डीएम साहब के द्वारा हो सके तो ये 9, 10, 12 सूत्री मांगे हैं, जिन मांगों को लेकर के आप हमें आश्वस्त कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर माननीय जिलाधिकारी और आला अधिकारी और प्रशासन के द्वारा
एक अंग्रेजी रवैया यहाँ पर हमारे लिए अपनाया गया है। हमारे शांतिपूर्ण तरीके से किए गए ज्ञापन देने के इस मुहिम को जो है कि हम लोगों ने एक समूह इकट्ठा किया था। लोग यहाँ 50-50 किलोमीटर दूर से 46-47 डिग्री के टेम्परेचर में इस जमीन पर बैठे तप रहे हैं और लोग यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर हमारी बातों को सुनने तक का प्रयास नहीं किया गया है माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से। तो आज हम आपके चैनल, आपके टीवी चैनल के माध्यम से राष्ट्रीय मीडिया में हम बात करना चाहते हैं कि अगर यही होना है तो इससे अच्छा अंग्रेज क्या बुरे थे। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।